मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक हिंदू औरत ने जब कबूतर को अपने पांव से कुचल दिया तो उस पर अल्लाह का कैसा अजाब फौरी नाजिल हुआ कि वो कुतिया बन गई। आपको यकीन नहीं आएगा दोस्तों, मगर आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो जान जाएंगे कि कबूतर बद्दुआ देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से जो फरमाया वो सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि कबूतर पालना कैसा होता है और वो क्यों बद्दुआ देता है। शायद ये वीडियो आपकी सोच और जिंदगी बदल कर रख दे, इसलिए आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। और वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट में अपनी राय और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। मोहतरम साथियों, कबूतर एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है, और यही वजह है कि ये परिंदा अक्सर घरों में पाला जाता है और घरों के अलावा अक्सर मज़ारों पर भी ये परिंदा मौजूद होता है। कहते हैं दोस्तों कि कबूतर वो जानवर है जिसके लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अमनो सलामती की दुआ फरमाई थी, और यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कव्वे को खौफ की बद्दुआ दी थी। यही वजह है कि कव्वा इंसानी आबादी से हरासा रहता है, इसी वजह से लोग आज तक उसे मनहूस समझते हैं। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि भारत के गांव में एक हिंदू औरत रहती थी जिसका एक ही बेटा था जो बहुत मन्नतों मुरादों से पैदा हुआ था। यही वजह थी कि वो औरत उसे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखती थी, उसको हथेली का छाला बनाकर रखती, उसका हर नाज नखरा उठाती थी, उसको जरा सा कुछ होता तो उसकी जान पर बन जाती थी। उनके आंगन में एक बरामदा था जहां छत के पास कबूतरों के एक जोड़े ने घोंसला बना रखा था। वो बच्चा बहुत शरारती था और उन कबूतरों को दाना डाला करता था, उनको देखकर खुश हुआ करता था। एक दिन यूं हुआ दोस्तों कि उस बच्चे को तजस्सुस हुआ कि वो इस घोंसले को अंदर से देखे कि अंदर क्या है। माँ काम काज में मसरूफ थी तो उसने चारपाई पर कुर्सी रखी और उसके ऊपर एक टेबल रखा और ऊपर चढ़कर देखने लगा कि घोंसले में क्या है, मगर उसका तवाज़ुन बिगड़ा और नीचे गिर गया। उसकी बाजू और टांग पर शदीद चोट आई। माँ भागी आई, उसे उठाया, प्यार किया और पूछा कि तुम आखिर ये सब क्या कर रहे थे। बच्चे ने बताया कि वो घोंसला देखना चाहता था। माँ को बहुत गुस्सा आया, बच्चे की तकलीफ को वो बर्दाश्त ना कर सकी और उसी वक्त उसने कबूतरों पर लाठी लेकर मारा, जिससे कबूतरी जख्मी होकर नीचे गिरी। कबूतर उड़कर दूसरी मंडेर पर बैठकर ये सब देखने लगा। उस औरत ने घोंसला नीचे गिराया जिसमें कबूतरी के अंडे थे, वो भी सारे टूट गए। उसने जख्मी गिरी हुई कबूतरी के सर पर अपना पांव रखा और उसे कुचलकर बेरहमी से मार दिया कि तुम्हारे बायस मेरे लाल को चोट आई है। दोस्तों, बच्चे ने कहा कि माँ तुमने ये क्या जुल्म किया है, ये मासूम बेजबान मेरे दोस्त थे। दोस्तों, ठीक अगले रोज जब वो औरत सोकर उठी, उसने अपने शौहर से बात करना चाही तो उसके अल्फाज ना निकले और कुत्ते के भौंकने की आवाज हल्क से निकली। उसके बाद कहते हैं दोस्तों कि वो बोलती थी तो कुत्ते के भौंकने की आवाज निकला करती थी। उस औरत को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। बाद में उसने बहुत माफी मांगी, पर वक्त गुजर चुका था। वो औरत किसी से मिलने के काबिल ना रही, किसी से बात करने के काबिल ना रही। कबूतर की बद्दुआ ने उसे कुतिया बना डाला था। दोस्तों, हम आपको अब ये बताने जा रहे हैं कि घर में कबूतर पालना कैसा है और ये कि कबूतर बद्दुआ कब देता है। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। लेकिन कबूतर पालने के बारे में बात करने से पहले आपके लिए कबूतर की एक और पुरानी कहानी पेश करते हैं। तफासीर में है दोस्तों कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती को जोदी पहाड़ पर ठहराया तो आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती का वो हिस्सा खोला जहां परिंदे रहते थे, तो आपने कव्वे से फरमाया जमीन को देख कर आओ कि उस पर कितना पानी है या कितना शहर गर्क हो चुका है। कव्वे को एक मुर्दार जानवर मिला, वो उसी को खाने में मस्त हो गया, वापस ना आया। उसी से अरब की एक कहानी मशहूर है कि फलां ने तो कव्वे से भी ज्यादा देर लगा दी। चनाचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम को खुश्क और सख्त जमीन की जरूरत थी, इसीलिए उसके देर करने पर कबूतर को भेज दिया। उसे जमीन का कोई खित्ता भी नजर न आया, इसलिए जैतून का पत्ता लेकर हाजिर हो गया।
इससे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाजा लगाया कि पानी कम है, जिससे दरख्त जाहिर हो गए हैं लेकिन ज़ेरे आब है। चंद दिन ठहर कर फिर उसी कबूतर को भेजा तो जमीन की कीचड़ में उसके पांव फिर गए। वापस आया तो हज़रत नूह ने उसे देखकर अंदाजा लगाया कि अब पानी जमीन में जज़ब हो गया है, लेकिन जमीन खुश्क नहीं हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर की इस कार्रवाई पर बहुत खुश हुए और उसके गले में सब्ज तोक पहनाया। आज वही तोक कबूतर की उस खुशबख्ती की खबर देता है और साथ ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के लिए अमन और सलामती की दुआ फरमाई। यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कव्वे को खौफ की बद्दुआ दी। यही वजह है कि कव्वा इंसानी आबादी से हरासा रहता है। इसी वजह से लोग आज तक उसे मनहूस समझते हैं। दोस्तों, ये तो कबूतर की कहानी थी। एक ऐसे कबूतर ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानी और उनके लिए खबर लाने का काम किया। फ़िक़्ह के नज़दीक घरों में शौकिया परिंदे रखना और पालना जायज़ व मुबाह है, बशर्त ये कि उनकी ग़ज़ा और सर्दी गर्मी और बारिश से हिफाजत का इंतज़ाम किया जाए और जब अहले खाना कहीं बाहर जाएं तो उनकी ग़ज़ा और देखभाल का मुनासिब इंतज़ाम करके जाएं। हज़रत अन्स रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ लाते तो उससे कहते, ए अब्बू उमैर, परिंदे ने क्या किया है? बारवायत बुखारी। दोस्तों, ये हदीस इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदे रखने से मना नहीं फरमाया। अगर घर में परिंदा पालना मना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर हज़रत अन्स के भाई को इस बात से मना फरमाते। इसी रिवायत की बुनियाद पे ये कहा जाता है कि घर में परिंदों का पालना जायज है, लेकिन जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ है कि इनके पालने के लिए जरूरी है कि परिंदों की हर जरूरत को पूरा किया जाए ताकि परिंदों को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुंचे। चनाचे कबूतर भी एक परिंदा ही है, इसीलिए कबूतर का घर में पालना दुरुस्त है। याद रहे कि परिंदों को सताने के बारे में मुमानियत है, जैसा कि अबू दाऊद में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की रवायत करदा एक हदीस में कबूतर का जिक्र है, जिसमें कबूतर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक पर मुंडला रहा था और अपनी जबान में शिकायत कर रहा था कि किसी ने उसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान किया और एक सहाबी ने अंडे उठाना कबूल किया तो उन्हें हुक्म दिया कि वो घोंसले में अंडे वापस रख दें। तो इस रिवायत से मालूम हुआ कि परिंदों को सताना नाजायज है और परिंदों को सताने से इसीलिए रोका गया है कि परिंदों की बद्दुआ लगने का एहतमाल है। और चूंकि कबूतर भी इन परिंदों में शामिल है जो कि अंबिया का पसंदीदा रहा है, इसीलिए अगर कबूतर को सताया जाएगा तो कबूतर भी बद्दुआ दे सकता है। लिहाजा कबूतर को सताने से इज्तनाब करना चाहिए। दोस्तों, कबूतर के हवाले से आपको बताते हैं कि इस्लामी तालीमात इसके बारे में क्या कहती हैं। अहादीस में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं, अहले बैत को दोस्त रखते हैं और साहिब खाना को दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। किसी शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जोड़ा कबूतर का पाल ले। हज़रत जाफर फरमाते हैं कि कबूतर पैगंबरों के परिंदों में से है, कबूतर घर में रखो। चूंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद किया और दुआ दी है कि किसी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। आपने फरमाया, जिस घर में कबूतर हों उस घर के रहने वाले जिन्नों की आफतों से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिन्नों के बच्चे घरों में खेलते फिरते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं वो इनसे मशगूल रहते हैं और आदमियों की तरफ मतवज्जो नहीं होते। इसी तरह एक और रिवायत में आता है कि कबूतर का जो पर झड़ता है वो शयातीन की नफरत और भागने का सबब होता है। दोस्तों, इन रिवायात से ये बात मालूम हुई कि कबूतर का घर में पालना मौजूबे बरकत है। और जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी को घर में कबूतर पालने का बोला है, तो इससे ये बात मालूम होती है कि कबूतर पालने में खैर है। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौतसा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।